परम पूज्य श्री साहिब जी, पूजनीय संत समाज, सम्माननीय वृद्ध सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, मनुष्य जीवन के दो भाग हैं। हर चीज के दो पहलू होते ही हैं। मनुष्यों में भी दो पहलू हैं, नर और नारी, और इन नर नारियों को मिला करके ही मनुष्य कहलाते हैं। और दोनों में एक समानता है, दोनों मनुष्य हैं, दोनों के सुख और दुख हैं, दोनों की इच्छाएं कामनाएं हैं, दोनों गलत करके अशांति असंतोष को प्राप्त होते हैं, और दोनों जब अच्छा करते हैं तो दोनों सुखी होते हैं, दोनों को शांति संतोष मिलता है। कोई भेद तो नहीं है। लोगों ने भी बहुत भेद बना रखा है, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई ऊंच कोई नीच, कोई छूत कोई अछूत, ये सब लोगों ने बनाया है। हाय वाय कुछ नहीं। हाँ, छूत अछूत की बात अगर कहें तो वो है, वो यही है कि जो गलत कर रहा हो, गंदा कर्म कर रहा हो, उस समय वो अछूत है। जैसे नाली साफ कर रहा हो, कचरा साफ कर रहा हो, शौचालय में गया हो, सफाई कर रहा हो, तो उस समय अछूत है वो। भंडार घर में नहीं जाना चाहिए, खाने पीने की चीजें उस समय नहीं छूना चाहिए। और वही व्यक्ति जब नहा धो करके साफ शुद्ध हो गया, साफ कपड़े पहन लिया, साफ हाथ साफ शरीर से है, तो वही भोजन बना सकता है और वही कोई भी काम कर सकता है, खिला सकता है किसी को भी। कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं है। लेकिन हम लोगों ने, कुछ ऐसे लोगों ने स्वार्थी बुद्धि से ऐसा बना रखा है कि कोई चाहे जितना गंदा घिनौना कर्म करे, किसी वर्ण जाति कुल में पैदा हो गया है तो वो ऊंच है। वो चाहे जैसे अंडा मांस शराब गांजा भांग बीड़ी सिगरेट दुराचार में लीन हो, लेकिन फिर भी वो पूज्य उसे माने। और एक चाहे जितना संयमी सदाचारी हो, विचारवान हो और पवित्रता पूर्वक जीवन को जी रहा हो, उसे कहते हैं कि दूर रहना, दरवाजे के अंदर मत घुसना, अछूत हो। और कहीं बैठने के लिए कहेंगे जमीन पर पीछे जहाँ जूते चप्पल उतारे जाते हैं वहां बैठने के लिए कहेंगे। ये संकुचित दिल वालों की धारणा है। आज देख सकते हैं सब तरफ सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ अहम बुद्धि वाले लोग आगे बढ़ने दें तो निश्चित है सब लोग बढ़ सकते हैं। देवियों, देखो देवियों को अभी तक बहुत पीछे रखा गया, इसीलिए बेचारी केवल रसोई और झाड़ू चौका पोछा और बच्चों को खिलाना, बस इतने तक उनका काम रह गया था। आज उनको क्षेत्र खुला हुआ है और हमारा संविधान भी ये कह रहा है। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तथा और भी गणमान्य लोग थे, लेकिन इन्होंने कानून बना दिया है कि कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सभी देवियां नारियां भी सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ सकती हैं। आज उन्हीं की देन है, चाहे वो ब्राह्मण घर की स्त्रियां हों, चाहे छोटे कहे जाने वाले घर की स्त्रियां हों, ये सब लोग एक साथ आगे बढ़ सकती हैं। अगर वो कानून ना बनाए होते तो ब्राह्मण पुरुष लोग तो आगे रहते, बड़े बड़े ऑफिसों में, बड़ी बड़ी जगहों में हर काम करते, और स्त्रियां वही चुपचाप घर में दुबक करके और चौका चक्की तक ही रह जाती। शूद्रों को तो पीछे रखा गया, लेकिन स्त्रियों में और ब्राह्मण स्त्रियों को भी वही दर्जा दिया गया कि तुम भी पढ़ नहीं सकती हो, कुछ भी बड़े काम नहीं कर सकती हो। लेकिन आज का जो संविधान है वो सबको स्वतंत्रता देता है, सबको आगे बढ़ने का मौका देता है और सबके जीवन में खुशियों का अवसर प्रदान करता है। इसलिए हम लोग इस बात को समझें,
सदगुरु कबीर ने आज से 550 साल पहले वो सारे विचार कह दिए हैं। को ब्राह्मण को शूद्रा, ऐसो धर्म विगुरचन भारी, वेद कितेब दीन और दो जग को पुरुषा को नारी। कौन स्त्री है, कौन पुरुष है? शरीर के थोड़े से कुछ अंगों में अंतर है और वो प्रकृति के द्वारा एक व्यवस्था दी गई है। अपनी प्रजाति को कायम रखने के लिए विरोधी आलंबन प्रकृति ने बनाया है। सभी जातियों में है, गाय और बैल, बकरी और बकरा, घोड़ा और घोड़ी, इसी प्रकार नर और नारी। तो ये अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए शरीर में विरोधी आलंबन दिया गया, क्योंकि द्वंद्व से संसार बनता है। पानी से केवल मकान नहीं बनता, पानी में मिट्टी मिलना जरूरी है, तब मकान तैयार होगा। इसी प्रकार केवल आग, चावल, दाल, आटा आदि उठा लावे, इससे भोजन बन जाएगा? आग चाहिए, पानी भी चाहिए और हवा भी चाहिए। इसी प्रकार कई चीजों के संयोग से एक नई चीज तैयार होती है। इसी तरह ये मानव जाति को कायम रखने के लिए एक दूसरे आलंबन की आवश्यकता होती है। हर इंसान को अच्छी दिशा में आगे बढ़ने के लिए संयम, सदाचार की आवश्यकता है। हर इंसान को अपने जीवन को शुद्ध विचार, पवित्र रहन सहन और अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित पवित्र बनाए रखने के लिए एक दूसरों अच्छे लोगों की जरूरत है। जहाँ भी हम रह रहे हों, आपस में एक दूसरों के साथ प्रेम की आवश्यकता है। एक दूसरों के साथ सहनशीलता, धैर्य, विनम्रता, ये सब हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर हम अपने जीवन को खुशहाल ना बनावें, संयमी ना बनावें, तो भला कैसे हम सुखी हो सकते हैं? तो मनुष्य के जीवन में संयमी जीवन ही सुखी जीवन होता है। केवल धन इकट्ठा करते जाएं और चीजें इकट्ठा करें, किंतु अच्छे स्वभाव ना हो, जीने का सही ढंग ना हो, व्यवहार की कला ना हो, तो फिर हम सुखी नहीं हो सकते हैं। हर इंसान के जीवन में एक व्यवस्था चाहिए। मैंने पिछले दिनों में चर्चा किया था कि जहाँ भी रहे आपस में एक दूसरे का सहयोग, प्रेम, मेल मिलाप, हंसी खुशी की महती आवश्यकता है। अगर हम आपस में एक दूसरों के साथ मेल मिलाप और सहयोग की भावना, प्रेम, सहिष्णुता, ये अगर हम बनाए ना रखें तो फिर कहीं भी हम सुखी नहीं हो सकते हैं। एक दूसरों के साथ प्रेम, सहानुभूति की बड़ी जरूरत है। घर में पति पत्नी रह रहे हैं, अगर वे आपस में एक दूसरे के साथ समझौते नहीं कर रहे हैं, प्रेम से नहीं रह रहे हैं, तो चाहे जितना चीजें रहें, लेकिन वे आपस में हमदर्दी और मेल मिलाप से नहीं रह सकेंगे। इसलिए चाहे 4 लोग एक घर में रह रहे हों, चाहे 10 लोग रह रहे हों, कुल मिलाकर के हर हाल में एक दूसरे के साथ जुड़ करके रहना, सहना, सहानुभूति, मेल मिलाप, इसकी जरूरत है। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं। अगर ये उंगलियां सदैव बंद रहें तो काम नहीं होगा, और ये उंगलियां अगर खुली रह जाएं तो भी काम नहीं बनेगा। लेकिन जब दोनों को मिला करके काम करते हैं तब बढ़िया काम होता है। खुलना भी जरूरी है और बंद होना भी जरूरी है। केवल बंद रहे तो हम कोई चीज को पकड़ नहीं सकेंगे, और खुली रहे तो भी नहीं हम पकड़ सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह जहां भी रह रहे हैं, हर चीज की व्यवस्था, कुछ पकड़ना, कुछ ग्रहण करना, बोलना भी जरूरी है, मौन होना भी जरूरी है, दोनों की जरूरत है। पति पत्नी है
आपस में बोलने बंद कर दिए। क्या मौन रहने से घर बढ़िया चल सकता है? नहीं। अब कुछ लोग भाई इतना बोलने लगे कि बड़बड़ लड़ाई झगड़ा भनभनाएंगे, एक दूसरे की शिकायत करेंगे, यह भी गलत, दुख शुरू हो जाएगा। तो सामंजस्य चाहिए, दोनों की जरूरत है। मेल मिलाप, सहनशीलता, धैर्य, प्रेम, ये हमारी संपत्ति है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, देवियां अक्सर ऐसे ऐसे कांपती हैं और पुरुष लोग देखो गौर करना, बुढ़ापे में जिनका कंपन शुरू हो जाता है दोनों कांपते हैं। तो एक कहता है कि भजन किए, तो कहता है नहीं, तो कहता है तुम भजन किए, हाँ किया, लेकिन धन ऐश्वर्य की जोड़ने में तो दोनों काम नहीं आता है। एक सेठ और सेठाइन थे, तो बहुत धन जोड़े और रुपया पैसा के लिए उनका रात दिन मन लगा रहता था। अब कोई बाल बच्चे नहीं थे, लेकिन फिर भी महाकंजूस, और थोड़ा थोड़ा एक एक पाई करके जोड़ते जाएं। तो बूढ़े हो गए और थोड़े दिनों में मर गए। और मर करके कहानी है कि मेढक हुए, मेढक और मेढकी, तो वहीं पास में नाली रहती थी, नाली बहती थी, तो नाली में रहे। तो जो सेठाइन रहे वो मेढकी बनी। अब वो मेढकी बोले तो कैसे बोलेगी? तो कहे मिटे 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 मिटे, मतलब उसका कहने का कि सब मिटा डाले, बढ़िया मानव जीवन मिला था, सुंदर शरीर मिला था, धन वैभव मिला था, सुंदर मौका था, स्वास्थ्य था, बुद्धि थी और संतों का समागम था, लेकिन भजन नहीं किए, न तुम किए न हमें करने दिए, सब मिटा डाले। तो मिटे 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 ऐसे करे। तो सेठ जी रहे थोड़ा मोटे रहे, तो अभी भी मोटे हुए, हाँ हाँ, तो कहे कि हाँ मिटा तो डाला, लेकिन क्या करूं? आगे मेढक कैसे बोलेगा? तो फिर बार बार मेढकी डांटे, मिटे मिटे मिटे, तो कहा हाँ तो ऐसे करें, तो क्या करूं? नहीं बुद्धि काम आई, अब प्रमाद में लगा था, धन जोड़ने में लगा था, बाल बच्चों के मोह में लगा था, यही सोचा था कि ये सब साथ में जाएगा, लेकिन भूल हो गई। तो फिर वो गाली देगा, मिटे मिटे मिटे, तो फिर ये कहा हाँ, तो बार बार वही दोनों का चलता रहा है। सोचे हम लोग कहीं ऐसे तो नहीं होगा, बाद में पछताना पड़ेगा और धोखा हो जाएगा, इसलिए धोखा नहीं खाना। आज जब तक बुढ़ापा, रोग, मृत्यु दूर है, सत्संग करें, संतों की संगत में जाएं और भक्ति उपासना में लगें। ना धन काम आएगा, ना घर काम आएगा, ना बाल बच्चे काम आएंगे। अरे अपना शरीर ही काम नहीं आएगा, क्या काम आएगा? किसके काम आया है? सब तो छोड़ छोड़ के चले गए ना। अपने कर्म काम आते हैं, चीजें नहीं। अब कर्मों को तो हमने खूब गंदा कर डाला है ना। वाणी में कटुता है, अहंकार है, आसक्ति है, मोह है, वैर विरोध है, और इंद्रियों में गलत खान पान है, अंडा, मांस, शराब, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट खाते पीते, और मन में कुभावनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट है, राग मोह है। आखिर क्या है हमारे पास जो आगे काम आवे? जो चीजें आज हैं ये सब यही रह जाएंगे, आगे जो काम आएगी वो कमाई कुछ है ये नहीं। तो खाली हाथ याद चान मुस्तो यथा। एक महान विद्वान और संत ने कहा है, लब्ध्वा च बहुलाभान् चिरं भुक्त्वा सुखान्यपि रिक्त हस्तश्च नग्नश्च याद चान मुस्तो यथा। लब्ध्वा च बहुलाभान्, बहुत लाभ प्राप्त किए, और क्या किए? सुखम भुक्त्वा चिरान्यपि, चिरं भुक्त्वा सुखान्यपि, चिरकाल तक सुख भोग भोगे। क्या सुख भोग भोगे? देखने, सुनने, खाने, पीने, इंद्रियों के भोगों को भोगने में बहुत समय बिताए,
और ये तो सदा मिलता रहा। जब हम गाय, बंदर, घोड़ा, घोड़ी और आदि जानवर थे तब भी तो यही किए, खाए पिए और अपना घर घोंसला बिल मांद बनाए और बाल बच्चे पैदा किए, यही तो करते रहे। आज भी यही कर रहे हैं ना। तब भजन किए, पशु पक्षी आदि का वहां तो भजन करना संभव ही नहीं। आज जाके एक बैल से, घोड़ा से, एक हाथी और ऊंट से कहो कि भैया कुछ भजन किया करो, करेगा? संभव है कुछ? और जब मनुष्य कर सकता है, उससे कोई कहता है भजन करना है, अभी हमें फुर्सत नहीं है दुकान से, व्यापार से, बाल बच्चों से, नौकरी चाकरी से, और फिर अभी मानव जीवन मिला है, थोड़ा खा भोग ले, देख ले दुनिया को, कर लेंगे समय से, तब कर लेंगे। आज जब कर सकते हैं तब कर नहीं रहे हैं, जब कर नहीं सकेंगे तो कोई कहता रहे भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस पेट पर बुरा है, वही वाली बात हो जाएगी। कहे कबीर पाछे पछतई हो, या घर से जब वा घर गई हो। इसलिए भाई आज संभले, सावधान होए। एक सेठ जी थे, बहुत धनी वे भी थे और उनके भी कोई नहीं था। मियां बीवी दोनों बूढ़ा बूढ़ी थे और बहुत बड़ा घर था, बहुत कमरे थे। तो एक बार एक संत आए, उन्होंने सोचा कि अब बरसात का दिन आ गया है तो कहीं अस्थायी रूप से रहना चाहिए, कहाँ रहे? तो सोचे कि सेठ के पास बहुत बड़ा मकान है, चलो उन्हें से कहते हैं एक कमरा दे देंगे तो वहाँ 4 महीना या जितना मन कहेगा हम बिता लेंगे। तो गए सेठ जी से कहे, सेठ जी हम आपके यहाँ कुछ दिन रहना चाहते हैं। क्या ठीक है महाराज, लीजिए चाबी, अमुक नंबर का कमरा है और छोटा कमरा है लेकिन एक जन के लिए पर्याप्त है, जाइए कमरा लिए। संत गए, ताला खोले और अपना रहे, वहीं बना खा लें, भजन करें। 1 महीना के बाद वे सोचे कि अब चलें भ्रमण में। तो गए सेठ जी के पास और कहे कि सेठ जी ये चाबी लीजिए और अब मैं चलता हूँ। कहे ठीक है महाराज, 5 रुपया किराया होता है। कहा अरे भाई मेरे पास पैसे तो नहीं है। कहा जब पैसे नहीं तो रहे तो पैसे आपको देने पड़ेंगे। कहा मैं तो सोच रहा था कि क्या साधु महात्मा को 1 महीना न रहने देंगे। कहा देखिए महाराज, हम ये साधु वाधु देखते तो सेठ ना बन पाते, और एक एक पैसा जोड़ करके सेठ बना जाता है। आपको 5 रुपए किराए देना है। महात्मा ने कहा कि भाई मेरे पास पैसे तो नहीं है। कहा जैसा भी हो आपको देना है। तो सेठ महात्मा जी को एक युक्ति सूझी। उन्होंने कहा कि सेठ जी मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन एक सुई है मेरे पास। मेरे कपड़े फट जाते थे तो उसी सुई से मैं सिल लिया करता था, तो ऐसा करो कि ये सुई रख लो और जब मरना तो ये सुई को लेते आना, और वहाँ जहाँ यमराज का और धर्मराज का फाटक है ना, वही बीच में ही रहूंगा। और जब तुम मर करके आओगे और सुई लेकर के आओगे तो मैं पहचान लूंगा ये मेरी वाली सुई है, वही सेठ है। आपका अगर नरक में जाने का नंबर होगा तो भी मैं सुई देखकर पहचान जाऊंगा और आपको स्वर्ग में प्रवेश करा दूंगा। तब सेठ ने कहा ये तो बहुत फायदे का सौदा है, और ये 5 रुपए में स्वर्ग का टिकट मिल रहा है, ये तो बहुत बढ़िया है। तो बहुत खुश हुआ और सुई को लेकर के चला घर में। घर पहुंचा, सेठानी से कहा अरे सेठानी देखो तो आज बहुत अच्छा सौदा मिला है। क्या मिला? कहा 5 रुपया मैंने महात्मा से कहा तो नहीं दे पाए तो सुई दे दिए, और कहा कि इसको मरना तो लेते आना, और अगर तुम्हारा नरक में नंबर होगा तो भी मैं स्वर्ग में पहुंचा दूंगा। है ना फायदे का? अरे तू मूर्ख है। सेठानी ज्यादा समझदार थी। कहे तू मूर्ख है, अरे जब हम मरेंगे तो शरीर यहीं छूट जाएगा, और शरीर छूटेगा तो हाथ भी यहीं रहेगा, और हाथ जब रहेगा नहीं हमारे पास तो हम सुई ले कैसे जाएंगे? अरे पकड़ो, साधु नहीं है, धोखेबाज है, और वो धोखा दिया है। वो 5 रुपया देने के नाम पर आपको सुई दे करके बहका रहा है। वो बड़ी तेज थी और महाकंजूसी। तो तब सेठ की आंख खुली कि अरे बात तो सही है, हम मरेंगे तो शरीर यहीं रहेगा और हाथ न होने से सुई ले कैसे जाएंगे। आए महात्मा जी तब तक अपना झोरा झंडी बांध करके 2 फरलांग चले गए थे। सेठ जी दौड़े दौड़े गए और पकड़े। कहे महाराज जी आप धोखा दे करके जा रहे हैं। कहे क्या भाई क्या धोखा हो गया, अब तुम्हें कौन सी कमी हो गई? कहे अरे जब हम मरेंगे हाथ तो यहीं रह जाएगा, हम सुई कैसे लेकर के आएंगे?
तब महात्मा ने कहा कि अरे ना समझ सेठ, इतने पर भी तेरी आंख ना खुले तो कौन तुझे समझा पाएगा। अरे जब एक सुई तू नहीं ले जा सकेगा तो इतने बड़ी पूरा दुनिया बटोर करके रखा है, इतना बड़ा मकान, धन, खजाना, रुपए, पैसे लेकर जाएगा, 5 रुपए के लिए हमें परेशान करता है। तब उसे लगा कि वो महात्मा जी ने हमें तो ज्ञान दिया है इसी बहाने, अब हम समझ ही नहीं पाए। तब महात्मा जी के चरणों में सेठ गिरा और फिर लौटा के लाए, महाराज आप चलिए हमारे घर। और फिर वो अभी तक तो पैसे की आशा में 1 महीना रखा, अब 1 महीना उनसे ज्ञान की आशा में रखा, अब उनकी सेवा करने लगा। बल्कि चलते वक्त बहुत पूजा विदाई भी किया और रोज दोनों बैठते थे महात्मा के पास। तो ये है संतों के ज्ञान का फल। जो सत्संग में जुड़ेगा, जो ज्ञान भक्ति से जुड़ेगा, अपने जीवन को बदलेगा, वो जीवन का असली धन पाता है। ये तो सब नकली धन है। और नकली धन, जैसे कोई व्यक्ति नकली भोजन करे, प्लास्टिक का चावल दाल सब्जी खाए। आजकल तो घरों में प्लास्टिक के फल से केले लोग ला करके अपने ड्राइंग रूम में सजाए रहते हैं ना, और उसको कोई खाए तो पेट भरेगा। और नकली बेटा बेटी दुकानों में लड़का लड़की खूब रखे रहते हैं। कल ही हम गए यहाँ मार्केट में, तो लाइन का लाइन लड़के लड़की स्त्रियां पुरुष खड़े रहे। अब उन्हीं में से कोई एक दो लड़की लड़का उठाएगा वे, तो क्या वो घर के काम करेंगे, बहू बेटी बनेंगे वे? कुछ नहीं। ऐसे ही ये संसार की चीजें सब नकली है। रमई काका की कहानी याद है कि नहीं किसी को? लखनऊ में एक कवि थे, हास्य कवि। उनका नाम और कुछ था, लेकिन उन्होंने अपना रमई काका नाम रखा था। तो वे लिखते हैं कि एक बार मैं अमीनाबाद पार्क में घूमने गया। अमीनाबाद वो कोई पार्क नहीं है, मार्केट है लखनऊ में। तो बड़ी बड़ी दुकानें। तो एक कपड़े की दुकान के सामने एक बनी ठनी स्त्री का पुतला रखा हुआ था, कपड़ा से सजी धजी। तो मैं गया और उससे पूछा कि मैडम जी नमस्ते, कपड़ा हमको कुछ लेना है। तो कुछ ना बोलियो। तो दूसरा व्यक्ति कहे कि अरे रमई काका, ये पुतला है, पुतला, तुम नहीं समझ रहे हो क्या? वो धोखा हो गया। तो आगे बढ़े और एक दुकान के सामने, कपड़े की दुकान थी, वहां भी एक पुतला तो नहीं रहा, लेकिन एक स्त्री खड़ी थी किसी की प्रतीक्षा में। तो वे सोचे कि यही पुतला होगा। अब गए और कंधे पर हाथ रखे टटोलने लगे, मारी एक चाटा जोर से। अरे धोखा हो गया। तो धोखा यहाँ सबको हो रहा है, चाहे जितने पढ़े लिखे हो, सेठ हो, साहूकार हो, धनी हो, अगर भजन ना किए तो धोखा तो हो रहा है ना। धोखा तो हो रहा है। ये शरीर के पुतला को देखने, संवारने, निहारने, रंगने, पोतने, पहनाने, ओढ़ाने में समय बीत रहा है। कोई व्यक्ति घर में घर बनावे, पलंग सजावे, चद्दर बिछावे और उसकी सिकन ठीक करे, झाड़े पोंछे, व्यवस्थित करे, यही करते करते सुबह हो जाए, फिर काम धाम में अपने लग जाए। शाम को फिर काम धाम से आवे थके हाथ मांदे और फिर बिस्तर ठीक करे, झाड़े पोछे, बिछावे, सिकन ठीक करे, यही करते करते फिर सुबह हो जाए। और यही करते करते उसके दिन बीत जाए, विश्राम ना करे कभी, तो क्या उसको समझदार कहेंगे? हम लोग क्या कर रहे हैं? इस शरीर को सुबह से उठे, नहलाए, धुलाए, खिलाए, पिलाए, सजाए, पहनाए, ओढ़ाए और चीजें रख रखाव किए, और यही करते करते जिंदगी बीत रही। विश्राम नहीं करते। विश्राम किसे कहते हैं? मन की शांति, भजन का काम करें, अपने आप को पहचानें। हम कौन हैं? हम तो माने हम शरीर हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम जवान हैं, हम बूढ़े हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम शूद्र हैं। ये क्या है आप? यही अगर आप शरीर अपने को मानते हैं तो शरीर क्या है? शरीर यही तो है ना, हड्डी, चाम, मांस, मल, मूत्र, बाल, खून, रक्त, पीप, मवाद, यही तो है। आप पीप, मवाद, रक्त, खून हैं? आप हड्डी चाम हैं क्या? अरे हम हड्डी चाम हैं। कितना हमारी दयनीय स्थिति है ना। अगर हम शरीर अपने को माने
तो यही समझो कि हम अपने आप को हड्डी चाम और बाल मांस मलमूत्र ही मान रहे हैं। अरे ये मिला हुआ है, मजबूरी है हमारे पूर्व कर्मों से। और ये सोचो कि चलो अच्छा शरीर मिला है, नहीं तो हम सुअर कुत्ते बिल्ली घोड़ा गधा बने होते, तब तो और दयनीय स्थिति होती। कोई बातें नहीं समझने की। मानव शरीर में मन मिला है सुंदर, बुद्धि मिली है अच्छी, और इस शरीर का उपयोग कर लो भजन के लिए, तब समझिए कि ये जीवन हमारा सफल है, सक्सेस है, और हम विचारवान। तब हमारी खुशियाँ, हमारे जीवन में फिर खुशियों की कमाई होगी। ऐसा कुछ करो कि हम खुश रहें और हमारे बाल बच्चे भी खुश रहें। तो मैं वो कहानी सुनाने जा रहा था कि एक व्यक्ति था, एक गांव में रहता था। तो गांव के लोग उससे बहुत परेशान थे। कैसे परेशान थे? वो क्या करता कि जब गांव में कोई भी व्यक्ति मर जाता तो उसकी आदत थी कि जब लोग जाते, उसको दफनाए आते, तो ये जाता और रात में उसकी लाश को कब्र से निकाल करके बाहर धर देता। हर मरे हुए व्यक्ति को दोबारा दफनाना पड़ता था गांव वालों को। कोई भी मरे और ये जाए रात में खोद करके लाश को बाहर रख दे। सब लोग परेशान थे, क्या करें, अब इस व्यक्ति से पीछा नहीं छूट रहा है। अब ये भी अपने आदत से परेशान था, तो अपने बेटे से कहा कि बेटा ऐसा कुछ करना कि मेरा नाम चले, मैं तो बहुत बदनाम हुआ हूँ, तुम अच्छा काम करना और ऐसा कुछ करना कि मेरा नाम चले। क्या ठीक है पापा, मैं ऐसा कुछ करूँगा कि आपका नाम। तो अब ये क्या करता, जब गांव में कोई व्यक्ति मरता था तो ये जाता और लाश को खोद करके उसके घर पहुंचा देता था। तब लोगों ने कहा अरे इससे अच्छा तो इसका बाप था, कम से कम वहीं छोड़ देता था, ये तो घर पहुंचा देता है, तो नाम चल रहा है ना उसका। क्या हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमारा नाम चले, लेकिन ऐसा नाम की कामना ना रखें। ऐसा नाम कमाएं कि जिससे आप खुश रहें, आपको शांति मिले, आपके बच्चों को भी अच्छे संस्कार और अच्छी प्रेरणा मिले, और वे जब तक रहें कहें कि हमारे पिता ने हमें संस्कार दिया, हमारी माँ ऐसी धर्मपरायणा थी, भक्तिवान थी, और उन्होंने हमें ये बात सिखाई है, और उनके कारण आज हम सुखी हो गए हैं, और हमारा जीवन ऐसा है। तो ये जीवन की हमारी ऐसी कमाई होनी चाहिए। ऐसा कुछ छोड़ करके जाएं। लोग तो ऐसा छोड़ करके जाते हैं कि बच्चे और कुकर्मी हो जाते हैं। देखते नहीं हैं घर परिवार में जहाँ पर गलत खान पान है, अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। एक व्यक्ति था, वो दरवाजे पर ही रोज मुर्गियाँ लाता और काट काट करके बेचता रहता था। अब ऐसे लोगों के घर में उनके बच्चे क्या सीखेंगे? तो उसके 3 बच्चे थे, एक 8 साल का रहा और एक 5 साल का रहा, और एक बच्चा अभी 1 साल का रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का। तो बड़ा वाला बच्चा रोज़ देखता कि पिताजी हमारे मुर्गियाँ मार करके और काटते हैं, तो मुर्गियाँ जब छटपटाती हैं तो अच्छा लगता है। उसको क्या पता है कि ये हिंसा हो रही है, गलत हो रहा है। अरे जब बड़े लोग नहीं समझते हैं, दुनिया के अधिकतम लोग नहीं समझते हैं, मारते हैं, बेचते हैं, और लोग खरीदते हैं, खाते हैं उस मुर्दा को, तो वो बच्चा क्या समझेगा? तो सोचा कि बहुत बढ़िया लगता है, चलो हम लोग भी खेलते हैं ऐसे। तो पिता से उसकी नज़र बचा करके वही छुरा उठा लाए और अपने बीच वाले मझले भाई कहे चलो भैया हम लोग भी ऊपर खेलते हैं, अच्छा लगेगा। तो बड़ा वाला लड़का जो था अपने मझले भाई को छत पर लेकर के गया और वही छुरा से अपने भाई के गले में जोर से रेत दिया। जब रेत दिया तो उसका आधा गला करीब करीब कट गया, तेज छुरा और बेचारा कोमल बच्चा, और चिल्लाया जोर से। तो उसकी चीख को सुन करके उसकी माँ नीचे अपने छोटे बच्चे को एक टब में पानी, गरम पानी भर करके, ठंडी का दिन था, स्नान करा रही थी। और जैसे सुनी कि बच्चा रो रहा है, कुछ बात हो गई क्या, वो भागी छत की ओर, और तब तक वो लड़का लड़खड़ा के गिर गया था। और बड़ा वाला लड़का डर गया माँ को देख करके,
कि माँ एकदम गुस्साई जैसे आई है, और वो भागा और छत से धड़ाम से कूद गया और उसके हाथ पैर टूटे और खत्म। अब बीच वाला लड़का उधर छुरा लगने से खत्म। अब इधर छोटा वाला बच्चा को जल्दीबाजी में पानी के टब में ही भूल गई और छोड़ करके भागी थी। अब वो कुछ ही मिनटों में फटफटा करके दम घुट गया और वह भी खत्म। क्या मिला? गलत कर्मों का फल अच्छा होगा क्या? कभी मिल गया ना, तुरंत तुरंत। इसलिए कभी भी ऐसा कुछ ना करें कि जिससे हमारा कर्म खराब हो, बच्चों के खराब हो और जिंदगी हमारी नरक बन जाए। अच्छे कमाई करें, शांति साधना की और मानव जीवन का लाभ मिले, और जहाँ रहें सबको शांति मिले, हम स्वयं सुखी बने। और अंतिम में गुरु की भक्ति, भगवान का भजन। भगवान का भजन कह देने से ये ना कोई मानना कि भगवान कहीं अलग है। भगवान नाम का कोई व्यक्ति है जो आकर के हमें उद्धार करेगा? अगर वो होता तो आज सबको कर दिया होता, क्योंकि भगवान बड़ा दयालु, बड़ा कृपा निधान और बड़ा परवरदिगार, और उसको क्या पूछना, वो सर्वशक्तिमान है, वो तो सब कुछ कर सकता है और आज वो सबको सुखी बना दिया होता। लेकिन देखते हैं घर घर में व्यक्ति दुखी है, रोग से, चिंता से, भय से, अभाव से, कमी से, अनेक विपत्तियों से, परेशानियों से सब परेशान है। वो भगवान क्यों नहीं सबको कृपा करके सुखी बना देता? कोई भगवान नहीं है। कोई सुखी है तो अपने कर्मों से सुखी है और कोई दुखी है तो अपने कर्मों से दुखी है। आज हमने गलत नहीं किया है तो पहले के कर्मों का प्रभाव भी तो रहता है। आज हम गलत करते हुए अगर किसी कारण से सुखी हैं तो ये सोचो कि पहले के कर्मों के कारण आज सुखी हैं, और आज अगर हम गलत कर रहे हैं तो निश्चित है आज नहीं तो कल इसका फल हमें मिलेगा। इसलिए हर हाल में अच्छा करो, और इसमें कोई साथी नहीं बनता है। चीज़ों में, रुपए पैसे में, जमीन मकान में तो हिस्सेदार हो जाएंगे, बेटा भाई परिवार के लोग, अब पत्नी पति भी कई बार हिस्सेदार बन करके अलग होकर रहने लगते हैं। लेकिन क्या हमारे कर्मों में कोई हिस्सेदार होगा? हमको खुद को भोगना पड़ेगा। इसलिए ना अपने लिए, ना अपनों के लिए, ना परायों के लिए, किसी के लिए कभी गलत ना करें। सदैव अच्छी कमाई करें। अपनी कमाई आपकी, ना माई ना बाप की। तो जो हम करेंगे वो हमारे साथ होगा और वही हमारा धन होगा। इसलिए करो कमाई ऐसे धन की आगे होए सहाया, संग चले सो धन है संतो छूट जाए सो माया। तो मायावी चीज़ों में ज़्यादा अपने मन को ना डुबावें, क्योंकि मायावी चीज़ें आज दुख देंगी, शोक चिंता भय का कारण बनेगी और आगे भी रहेंगी। इसलिए सारे इन मन के कुहासों को निकाल करके सबको सच्चे मन से, जब तक रोग और बुढ़ापा दूर है, गुरु भजन में, भक्ति सत्संग में और आत्मचिंतन में मन को लगा करके इस मानव जीवन को सफल बनाना चाहिए। अपनी बातें आप लोगों के सामने मैं कुछ देर कहता रहा, ये पर समाप्त करता हूँ। पूज्य साहेब जी विराजमान है, आप उनके आशीर्वचन कुछ सुने। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।